नमस्कार मित्रों, जोहार। जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए यहां पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न PYQ के रूप में हैं। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। 30 प्रश्न अभी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप 30 प्रश्नों में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और पढ़ते हैं। पहला प्रश्न मित्रों कह रहा है कि कर्म प्रधान किसे कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप क्या लगाएंगे? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। कर्म प्रधान किस भाषा को कहा गया है? तो आप हिंदी को लगाए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। आगे बढ़ेंगे और दूसरा प्रश्न को पढ़ेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? राम ने खाना खाया, वाक्य में राम कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कर्ता कारक लगा लिए होंगे। आगे बढ़ेंगे और तीसरा प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा किस प्रकार की लोकोक्ति है? ये लोकोक्ति से है, तो क्या तर्कपूर्ण है, व्यंग्यात्मक है, नैतिक है, उपदेशात्मक है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर लगाए होंगे, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये लोकोक्ति जो है व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन बी को जाएंगे। आगे बढ़ते हुए और चौथा प्रश्न को पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या ये उदंत मार्तंड है, हिंदी समाचार, सारसुधा निधि, भारत मित्र? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आशा करता हूँ आप ए को लगाए होंगे। और आगे पांचवा प्रश्न को पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है मीरा किस साहित्य काल से संबंधित है? तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। मीरा जो है मित्रों ये भक्ति काल से संबंधित है। आगे छठवां प्रश्न को पढ़ेंगे। किताब शब्द किस भाषा से हिंदी में आया? तो ये किताब शब्द जो है ये अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अरबी से आया है किताब शब्द। आगे बढ़ेंगे और सवाल 7 को देखेंगे। राम अच्छा लड़का है, वाक्य में अच्छा जो है कौन सा पद है? तो ये क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। तो अच्छा जो है मित्रों ये विशेषण को देखेंगे और ये राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ेंगे और आठवां प्रश्न को पढ़ेंगे। आठवां प्रश्न का रचना शब्द का विलोम क्या होगा? तो रचना शब्द का विलोम क्या होगा? सृजन, विनाश, निर्माण, प्रवाह। तो रचना का विपरीत हो जाएगा उल्टा, विनाश। आगे बढ़ेंगे और 9वां प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। आगे कुआं पीछे खाई किस अलंकार का उदाहरण है? अलंकार से है, क्या रूपक है, उपमा है, यमक है, विरोधाभास है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप डी लगाए होंगे, विरोधाभास। आगे कुआं पीछे खाई। आगे प्रश्न को पढ़ें। कह रहा है हिंदी शब्द किस व्याकरणिक श्रेणी में आता है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हिंदी जो है शब्द किस व्याकरणिक श्रेणी में आता है? तो आप इसको ये संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे और 11वां प्रश्न को पढ़ेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है ये गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप ऑप्शन ए को लॉक किए होंगे, मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास इन्हीं के लिखे हुए हैं। आगे ये 12 नंबर का प्रश्न फूल शब्द जो है का पर्यायवाची कौन सा होगा? पत्र होगा, पुष्प होगा, बीज होगा, कली? तो इस प्रश्न का उत्तर पुष्प लगा लिए होंगे। आगे बढ़ेंगे और 13वां प्रश्न को देखेंगे मित्रों। कह रहा है विद्यार्थी शब्द कौन सा समास है? विद्यार्थी शब्द जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ये तत्पुरुष लगा लिए होंगे।
और आगे पढ़ेंगे। सुबह सुबह किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, द्विरुक्ति है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आप ये डी को देखे होंगे, द्विरुक्ति। आगे 15वां सवाल कह रहा है, कर्मवीर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो कर्मवीर क्या द्वंद्व है, यव्यभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है? तो इसका भी जो है कर्मवीर, इसका भी आप ये तत्पुरुष लगाएंगे और प्रश्न 16 को पढ़ेंगे। 16 प्रश्न कह रहा है, 16वां, तालाब का तद्भव रूप क्या होगा? क्या तालाब होगा, ताल होगा, ये तालव होगा, तालाब होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सो राइट आंसर तालाब होगा। आगे बढ़ेंगे और 17वां प्रश्न को पढ़ेंगे। कारण नवीन शब्द का पर्यायवाची है। तो नवीन का पर्यायवाची क्या है? प्राचीन होगा, नया, बड़ा, पुराना। ये नवीन का पर्याय जो है सो नया होगा, बी। आगे बढ़ेंगे और 18वां प्रश्न को पढ़ेंगे। 18वां प्रश्न कह रहा है मित्रों, चलो चलो किस प्रकार का शब्द है? द्विरुक्ति है, तद्भव है, तत्सम है, अव्यय है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ये ए लगा लिए होंगे, द्विरुक्ति। आगे बढ़ेंगे और सवाल 19 को देखेंगे। 19वां सवाल कह रहा है मित्रों, भारत शब्द में कौन सी संधि है? यह आदि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप लगाए होंगे, ऑप्शन बी को लगाए होंगे, गुण संधि। आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 20 को देखेंगे। 20वां सवाल कह रहा है, सोना शब्द किस शब्द का भेद है? तो सोना शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है? तो इस सोना शब्द का जो भेद है ये आपका संज्ञा हो जाएगा मित्रों। और इसी के साथ 21वां सवाल को पढ़ेंगे। वह जो है एक शब्द है और ये किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या निजवाचक है, संकेतवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों संकेतवाचक। वह जो है संकेतवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ेंगे और 22वां प्रश्न को देखेंगे। 22वां प्रश्न कह रहा है, कभी हृदय का स्पर्श करता है। कभी हृदय का स्पर्श करता है, यहाँ हृदय का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो मित्रों यहाँ पर हृदय का जो उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, सो हुआ है यंग, रक्त, जीवन। नहीं, यहाँ पर आप मन को लगा लेंगे और ये मन होगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और 23वां प्रश्न को पढ़ेंगे। घर घर दीप जल उठे। घर घर दीप जल उठे, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या अनुप्रास है, यमक है, रूपक है, अतोस्योक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, देखिए घर घर है तो यहाँ पर अनुप्रास होगा। आगे बढ़ेंगे और सवाल 24 को पढ़ेंगे। 24वां सवाल कह रहा है, किताब शब्द में कौन सा लिंग है? तो क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, विशेषण है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्त्रीलिंग की ओर जाएंगे। किताब जो है स्त्रीलिंग रूप है। आगे बढ़ेंगे, 25वां सवाल देखेंगे। नारी का सही पर्यायवाची कौन सा है? पुरुष होगा, पत्नी, स्त्री, मनुष्य? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो होगा स्त्री को लॉक करेंगे। और 26वां नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है, कबीर किस काल से संबंधित कवि है? तो मीरा जो थी उसी समय के ये कबीर भी हैं और ये भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल न होकर के आप भक्ति काल लगाएंगे और कबीर को भी। आगे बढ़ें और ये 27वां प्रश्न को पढ़ेंगे। मित्रों कह रहा है, करेला और नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? दुख पर दुख आना, सुख पर सुख आना, व्यापार करना, स्वादिष्ट होना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, आप करेला और नीम चढ़ा का अर्थ होगा दुख पर दुख आना। आगे बढ़ेंगे और 28वां प्रश्न को पढ़ेंगे। शिक्षक शब्द किस धातु से बना है? तो ये सिक, सी, साक, सुच? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप बी को लॉक करेंगे, तालु स हर्षी से बना है। आगे बढ़ेंगे और ये अंतिम सवाल
आपका ये 29वां सवाल है, बालक खेल रहा है, इसमें खेल रहा है कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संभाव्य, भाववाचक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, बालक खेल रहा है, खेलना जो है से सो अकर्मक क्रिया होगा। आगे बढ़ेंगे और अंतिम प्रश्न आपका है मित्रों, आप बढ़िया से पढ़ेंगे और ठीक से लगाएंगे। राम को मिठाई चाहिए, वाक्य में राम कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आशा करता हूं आप संप्रदान कारक को लगा लिए होंगे और ये राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट डे।